नमस्कार। हम भागवत गीता का दूसरा अध्याय का हम चर्चा करेंगे और भागवत गीता का जो दूसरा अध्याय का हम चर्चा करेंगे उसके बारे में बहुत ही कुछ भगवान ने बताया है और ये गूढ़ रहस्य है। ये हमें हमारे जैसे अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया था, उसी तरह से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो गीता रूपी आपका एक अवतार है उसके भी हमें बराबर हमको दर्शन कराए। ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता ही है, ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे पुत्र अर्जुन, जो पुरुष उस आत्मा को नाशरित, नित्य, अजन्मा, अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है, कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती, इसको आगे नहीं चला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि ये आत्मा अछेद है। ये आत्मा अद्वैत, अखिलेश और निसंदेह अक्षय है। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और रहने वाला सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, उस आत्मा को उपरोक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, सदा मरने वाला मानता है, तो भी ये महाभाव तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरों को महापुरुष उसका तत्व आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरों को अधिकार पुरुष ही उसे आश्चर्य की भांति सुनता है, कोई तो सुनकर भी उसे नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवश्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युग से बढ़कर दूसरा कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म कीर्ति को खोकर आपको पाप को प्राप्त होगा, तथा सब प्रकार तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेगा। मान्य पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लज्जता को प्राप्त होगा, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। अधिक दुख और क्या होगा, या तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध कर के लिए निसंदेह करके खड़ा हो जा।
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म को बंधन भली भांति त्याग देगा अतः सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य बुद्धि निश्चित ही बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोग तन में हो रहे हैं, जो कर्म फल प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वह अविवेकी जन जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभा युक्त वाणियों को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाले एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। इस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो लोग ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों को परमात्मा निश्चय की आत्मा बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाला, इसलिए तू उन भोगों को एवं साधनों में आसक्तिहीन, हर सुखादि धंधों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग श्रम को चाहने वाला, स्वाधीन अंत करने वाला हो। सब और से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय मनुष्य को जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व से जाने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल कभी नहीं, इसलिए तू कर्म फल को हेतु मत हो तथा तेरी कर्म फल करने में आसक्ति ना हो। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर, समत्व योग कहलाता है। ये समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही नम्र श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अतः उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग लग जा। समत्व रूप योग ही कर्म में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।